हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHS स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे व्हाट इज सिंथेटिक वेब सीलिंग। सिंथेटिक वेब सीलिंग क्या है, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या है और इसके रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है। माने वो कौन सा क्राइटेरिया है जिस पे हम सिंथेटिक वेब सीलिंग को, या जिसे आप बेल्ट सीलिंग भी बोलते हैं, उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन पहले देखते हैं कि सिंथेटिक वेब सीलिंग बोलते किसको है। द सिंथेटिक वेब सीलिंग इज ए वेबिंग फैब्रिकेटेड सीलिंग। मतलब ये ऐसा सीलिंग होता है जिसमें सिलाई क्या होता है, वेबिंग फैब्रिकेटेड होता है एंड यूजिंग फॉर सेम पर्पस लाइक वायर रोप। और इसका इस्तेमाल सेम पर्पस के लिए होता है जिस तरह वायर रोप सीलिंग का इस्तेमाल लिफ्टिंग एंड लोवरिंग एक्टिविटी के लिए होता है। सेम टाइप का इस्तेमाल इस वेबिंग फैब्रिकेटेड सीलिंग का भी होता है। यानी इस सीलिंग के थ्रू, यानी सिंथेटिक वेब सीलिंग के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, लोड को लिफ्ट करते हैं, लोअर करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करते हैं लोड को। तो ये आप समझ गए कि सिंथेटिक वेब सीलिंग क्या होता है। अब इसमें देखेंगे कि दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसमें क्या है। तो एडवांटेज में देखेंगे, इसका सबसे पहले क्या होता है, सिंथेटिक वेब सीलिंग की फायदा क्या होता है, वो लाइट वेट होता है। मतलब इसको कैरी करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान होता है। इजी टू रिगिंग, रिगिंग करने में इजी होता है, मतलब ये बहुत हल्का होता है और इससे चोट लगने का और ये सब कटने का कोई डर नहीं होता है। लो इनिशियल कॉस्ट, इसका कॉस्ट भी कम रहता है। और रिड्यूस लोड डैमेज, ये लोड को डैमेज नहीं करता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है और मुलायम होता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि लो हीट रेसिस्टेंट, इसके हीट को रेसिस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। यानी हीट एरिया में अगर इससे हम काम करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। ओनली वो 194 डिग्री फ़ारेनहाइट को, लो हीट को ही रेसिस्टेंस कर सकता है। डैमेज ड्यू टू कट एंड एब्रेशन, कट अगर हो गया या घिस गया है तो इस केस में इसको हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरे है डैमेज ड्यू टू केमिकल एंड अल्ट्रावायलेट रेज, अगर इसका कंटिन्यूस सनलाइट में इस्तेमाल किया जा रहा है लंबे समय तक तो वहाँ पे यूवी में अगर इसका बार बार इस्तेमाल किया जाएगा तो ये सीलिंग डैमेज हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि ये नॉट रिपेयरेबल, इसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये इसका है डिसएडवांटेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट विथ सिंथेटिक सीलिंग। सिंथेटिक सीलिंग का इस्तेमाल अगर करते हैं तो उसका डूज क्या है और डोंट क्या है वो भी देख लेते हैं। विजुअली इंस्पेक्ट सीलिंग फॉर डैमेज एंड रिमूव फ्रॉम द सर्विस इफ नेसेसरी। तो डूज में ये करना चाहिए, विजुअली कभी भी यूज करने के पहले इसका विजुअली इंस्पेक्शन जरूरी है और अगर इसमें कुछ डैमेज पाया जाता है तो सर्विस से रिमूव करना है। दूसरा है इंश्योर द सेफ्टी टैग इज अटैच एंड हैज ऑल पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। तो इसमें ये भी देखना है कि जब भी सीलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले ये इंश्योर करें कि उसमें सेफ्टी टैग लगा हुआ है कि नहीं। अगर सेफ्टी टैग लगा हुआ, उस टैग में पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है कि नहीं। पूरी इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है इसकी लेंथ कितनी है, इसका उठाने की कैपेसिटी वर्टिकल में कितनी है, चोकर में कितनी है, बास्केट हिच में कितनी है, ये सारी चीज़ उसमें लिखा हुआ रहेगा। नेक्स्ट है वेरीफाई लोड रेटिंग पर हिच स्टाइल। और दूसरे उसमें अभी अभी जो मैंने हिच बताया, जैसे कि वर्टिकल हिच, चोकर हिच एंड बास्केट हिच, ये सारे हिच है, उसमें दिखा चेक लिखा हुआ रहेगा उस टेबल में, जो स्टिकर लगा रहेगा उसमें, कि उसकी पर हिच में उसकी लोड कैपेसिटी लेने की कितनी है। यूज शॉर्पनर ऑन शार्प कॉर्नर एज नेसेसरी। अगर कोई भी लोड ऐसे उठा रहे हैं जिसका कॉर्नर शार्प है, मतलब जिससे वेब सीलिंग कटने का डर है, तो वहाँ पे शॉर्पनर का इस्तेमाल करना जरूरी है, शॉर्पनर का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए डोंट देखते हैं कि डोंट क्या करना चाहिए। डू नॉट यूज इफ एनी पार्ट ऑफ सीलिंग इज डैमेज, अगर कोई भी पार्ट सीलिंग का डैमेज दिख रहा है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। डू नॉट यूज इफ द सेफ्टी इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, सेफ्टी इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग है तो इसका इस्तेमाल नहीं करने हैं। एंड डू नॉट टाई सीलिंग टुगेदर, सीलिंग अगर टूटा हुआ तो एक दूसरे से बांध के यूज नहीं करने हैं। नेवर एक्सीड द लोड रेटिंग, लोड रेटिंग से ज़्यादा एक्सीड यानी ज़्यादा लोड नहीं उठाने हैं। तो ये हो गया सिंथेटिक वेब सीलिंग से रिलेटेड डोज एंड डोंट्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन ऑफ वेब सीलिंग। तो सबसे पहले देखेंगे
इफ सीलिंग रेटेड कैपेसिटी और सीलिंग मटेरियल आइडेंटिफिकेशन इज मिसिंग नॉट रीडेबल, तो यहाँ पे क्या है, जो इसमें स्टिकर लगे रहते हैं, अगर वो स्टिकर नहीं है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है, या स्टिकर लगे हैं लेकिन हम उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, पूरा घिस गया है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करने हैं। नेक्स्ट है एसिड और अल्कली बर्न, अगर एसिड और अल्कली बर्न हो गया है तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल नहीं करने हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग अगर हो गया है, सपोज कोई मेटल इस पे गिर गया है गर्म और उसके कारण मेल्ट हुआ, तो इसका इस्तेमाल बेल्ट डस्ट और एनी पार्ट ऑफ वेब सीलिंग, तो जिसके कारण सीलिंग खराब हो सकते हैं, होल हो गया है, टीयर्स है, कट्स है, इम्बेडेड पार्टिकल्स, उसमें कुछ बाहरी पार्टिकल्स घुस गए, फॉरेन पार्टिकल्स घुस गए हैं, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ब्रोकन और बोर्न स्टिचेज, इसका स्टिच है जो टूट गया है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि ये खराब है। एक्सेसिव बियर एंड टीयर, मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो गया, फट गया है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। नॉट इन एनी पार्ट ऑफ वेब सीलिंग, अगर वेब सीलिंग के किसी भी पार्ट में नॉट लगाया, मतलब गांठ बांधे हुए हैं, तो ये रिजेक्शन क्राइटेरिया है। एनी अदर विजिबल डैमेज दैट कैन अफेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द, इस तरह का अगर कोई भी दूसरी चीज़ ऐसी दिखता है जिससे सीलिंग के स्ट्रेंथ पे असर पड़ता है, तो ऐसे सीलिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इन्वायरमेंटल कंडीशन भी है जो इस वेब सीलिंग को डिस्टर्ब कर सकता है, जैसे कि केमिकली एक्टिव इन्वायरमेंटल, मतलब एसिड और अल्कली है, एंड सन रेज, अल्ट्रा वायलेट लाइट इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द, यानी कंटिन्यूस अगर सनलाइट में वेब सीलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे घट सकती है, क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है सन से जो निकलता है वो सीलिंग को डैमेज करता है। तो ये अभी आपने देखा क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन ऑफ वेब सीलिंग। वेब सीलिंग क्या है, इसके डोंट्स एंड डूज क्या है, ये सारे चीज़ों पे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, सारे चीज़ों पे अभी बात किया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।